एक देश एक चुनाव पर बनी हाई लेवल कमेटी की आज बैठक होने वाली पहली बैठक। कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के सरकारी आवास पर दरअसल ये बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। अमित शाह भी हो सकते हैं। एक देश एक चुनाव पर जो कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, ये पहली बैठक आज दोपहर 3 बजे होनी है, जिसमें आगे किस तरह से इस पर कदम बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी, विचार होगा कि क्या ये मुमकिन है और अगर मुमकिन है तो कैसे हो पाएगा एक देश एक चुनाव। इसको लेकर बाकायदा एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद बनाए गए और आज इस कमेटी की पहली बैठक दोपहर 3 बजे होनी है। रामनाथ कोविंद के आवास में दरअसल ये बैठक होनी है एक देश एक चुनाव को लेकर। तो एक देश एक चुनाव, इसको लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। विशेष सत्र हालांकि बुलाया गया है और इसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या इस पर विशेष सत्र में इसको लेकर कोई चर्चा होनी है। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी एक चिट्ठी भी लिखने वाली है जिसपे ये जानकारी वो चाहेंगी कि विशेष सत्र जो बुलाया गया है 5 बैठकें जिसमें होनी है, आखिरकार उसमें होना क्या है, उसका एजेंडा क्या रहेगा। लेकिन इन सब के बीच अपनी तैयारी यहां पर दिख रही है बीजेपी की तरफ से। एक देश एक चुनाव जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता हो करते रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। हिमांशु, आज पहली बैठक, किस तरह से अब आगे कदम बढ़ाने वाली ये कमेटी? देखिए, बिल्कुल पहली बैठक होगी और ये औपचारिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, कमेटी का क्या क्या स्टेप रहेंगे पूरा और किन किन लोगों से बात की जाएगी, कौन कौन स्टेक होल्डर है, ये तय किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं सदन के अंदर, उनको भी मेंबर बनाया था। उन्होंने ये कहा कि वो इसको स्वीकार नहीं करते। उन्होंने खुद गृह मंत्री अमित शाह को इसको लेकर चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि वो इस कमेटी के मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। अब देखना यह है कि उनकी जगह किसको नया मेंबर नियुक्त किया जाता है, इसको लेकर भी कमेटी में क्या चर्चा होगी और सरकार की तरफ से कंसल्टेशन होगा क्योंकि गृह मंत्री खुद उसमें रहेंगे, कानून मंत्री हैं, हरीश साल्वे जो है वाया वर्चुअल जुड़ेंगे, तो ये तमाम लोग रहेंगे। गुलाम नबी आजाद है उस कमेटी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमेटी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किन किन स्टेक होल्डर से, यानी कि सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी, सभी मुख्यमंत्रियों से बात करने पड़ेगी और साथ ही साथ आम जनता के सुझावों को भी मांगा जाने का एक प्रोसेस होगा। तो कितना लंबा समय होगा और रिपोर्ट कब? ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेंगे।